दोस्तों, एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ सने पाँवों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्ध माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाईं, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर की जगह दे दीजिए। पर उन सेठ ने द्वार बंद कर लिए। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलकर उस घर में ही आश्रय मांगकर देखते हैं। बूढ़ी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देगा? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। उन दोनों के कपड़ों से जल चू रहा था, जिससे उनकी कोठरी गीली हो चुकी थी। परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर बसर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दालान में गई और दो पीपल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना ही दूध है और ना ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटकर घर आया था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें दो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर कल सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूथा, रोटियां बनाई, उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी सेवा कर न सकी। आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हम गरीबों की जो सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो भी चीज छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। और फिर वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में असरफियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उल्टा कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला तो उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी।
अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार से बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वे भी असरफिया प्राप्त कर लें। देवता तो लोगों की इच्छा करते ही हैं, मनुष्य के हृदय की बात भी जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे, तो वही बुढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई और ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध भी दिए। बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। तब बूढ़ी माता ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने हमारी की है उसका फल भगवान अवश्य देंगे। हाँ, आज तो जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। और उन दोनों लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं हांडी खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।